दोस्तों, हमारे देश भारत में जनगणना तब से हो रही है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय हमारा देश भारत ब्रिटिश इंडिया के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों ने भारत देश में रहने वाले लोगों की जनगणना करने का प्रयास 1857 की क्रांति के बाद से ही शुरू कर दिया था। 1871 ईस्वी में भारत की जनगणना का प्रथम रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया था। 1871 के समय का भारत और वर्तमान भारत में काफी अंतर है। 1947 में आज़ादी से पहले ही भारत 3 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में सरकार का गठन किया गया। आज़ादी के बाद भारत की प्रथम जनगणना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 ईस्वी में कराया गया था। उस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख 88 हजार 90 थी। दोस्तों, 1951 ईस्वी में हुई आज़ादी के बाद की प्रथम जनगणना से पहले ही मुसलमानों की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान जा चुकी थी और उस समय पाकिस्तान की तरफ से भी काफी संख्या में हिंदू और सिख भारत आए थे। दोस्तों, 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, परंतु मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भारत में ही रह गई थी। दोस्तों, 1951 की जनगणना के समय भारत में विभिन्न धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। उस समय जैन धर्म को मानने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 16,61,000 के करीब था, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.46% थी। दोस्तों, 1951 में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 26,72,000 के करीब था, जो भारत की कुल आबादी का 0.74% होता था। दोस्तों, उस समय सिख धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 68,24,000 के करीब थी, जो कि भारत की कुल आबादी का 1.8% होती थी। दोस्तों, 1951 ईस्वी में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 83,05,000 के करीब था, जो कि भारत की कुल आबादी का 2.3% होती थी। 1951 की जनगणना में मुसलमानों की आबादी भारत में 3 करोड़ 53 लाख के करीब थी, जो कि उस टाइम भारत की कुल आबादी का 9.8% था। दोस्तों, 1951 की जनगणना में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 30 करोड़ 4 लाख के करीब थी, जो कि भारत की कुल आबादी का 84.1% होता था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।